गांव के एक कोने में रामू की चाय की छोटी सी दुकान थी। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन आमदनी बहुत कम होती। एक दिन एक बूढ़ा साधु दुकान पर आया और रामू से चाय मांगी। चाय पीने के बाद साधु ने कहा, तुम रोज सुबह दुकान खोलने से पहले भगवान की प्रार्थना करो और एक पेड़ के नीचे 5 गरीब बच्चों को मुफ्त चाय पिलाओ। तेरी किस्मत बदल जाएगी। रामू को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने साधु जी की बात मान ली। अगले दिन से वो ऐसा करने लगा। कुछ ही हफ्तों में रामू की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। गांव में उसकी चाय की तारीफ होने लगी और रामू का नाम दूर दूर तक फैल गया। एक दिन वही साधु फिर से दुकान पर आए और रामू ने धन्यवाद करते हुए पूछा, बाबा ये चमत्कार कैसे हुआ? साधु ने मुस्कुराते हुए बोला, जो दूसरों की मदद करता है उसके लिए भगवान भी रास्ते बनाते हैं। तेरा दिल साफ था, इसलिए तुझे सफलता मिली। रामू ने एक बात सीख ली कि सच्चे दिल से की गई मदद कभी भी बेकार नहीं जाती। जब आप दूसरों की भलाई करते हो तो आपकी किस्मत खुद ब खुद बदलने लगती है। गांव के पास एक घना जंगल था। वहाँ 2 दोस्त राजू और मोहित अक्सर घूमने जाते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि जंगल की गहराई तक जाते हैं। चलते चलते अचानक एक भालू उनके सामने आ गया। राजू ने जल्दी से पास के एक पेड़ पर चढ़कर खुद को बचा लिया, लेकिन मोहित को चढ़ना नहीं आता था, तो वो डर के मारे उधर ही जमीन पर लेट गया और उसने अपनी सांसें रोक ली। भालू धीरे धीरे उसके पास आया, उसे सूंघा और ये सोचकर चला गया कि वो हिलडुल नहीं रहा है। राजू पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए बोला, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? मोहित गंभीर आवाज में बोला, उसने कहा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में साथ खड़े रहते हैं। राजू शर्मिंदा हुआ और सोच में पड़ गया कि ये मैंने क्या किया। इस कहानी से हमें ये सीखने मिळता है की सच्चा दोस्त मुसीबत के समय ही पहचाना जाता है। आकाश एका छोट्या खेडेगावात राहणारा 15 वर्षाचा मुलगा, वडील शेतमजूर आणि आई घरकाम करणारी। त्याच्या डोळ्यात मात्र एक मोठं स्वप्न होतं, आकाशातून उडणारं विमान चालवायचं। खेड्यात टीव्ही नव्हता, पण त्याने शेजारच्या गावातल्या पुस्तकांच्या दुकानातून एक जुनी इंग्रजी मासिक आणलं। गावातील काही जणांना त्याचं स्वप्न हास्यास्पद वाटलं, पण त्याच्या आईने त्याला खूप जास्त पाठिंबा दिला। ती म्हणायची, स्वप्न मोठी असली तरी त्याची मेहनत करायची ताकद पण आपली तेवढीच मोठी हवी। आकाशने हे ऐकून त्याचा अभ्यास करणं नेहमी चालू ठेवलं। गावातल्या शाळेतल्या शिक्षकांनी त्याचं स्वप्न ओळखलं, त्यांनी त्याला मार्गदर्शन केलं आणि त्याची शिष्यवृत्ती मिळवून दिली। शिक्षणासाठी मुंबईला गेल्यावर आकाशने दिवस रात्र कष्ट करून पायलट व्हायचं शिक्षण पूर्ण केलं। आज आकाश एक आंतरराष्ट्रीय विमान कंपनीत पायलट आहे, त्याच्या गावातला पहिला विमान चालक। त्याच्या यशाने गावातील प्रत्येक मुलाला एक संदेश दिला, स्वप्न उंच असली तरी ती पूर्ण करण्यासाठी मुळं घट्ट असायला हवीत। आकाशची गोष्ट आजही त्याच्या गावातल्या लहान मुलांसाठी प्रेरणादायी आहे।